बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। हम बात कर रहे थे अपने प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अत्तहार के बारे में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियाँ हैं जिनके नाम मुबारक हैं सैयदा ज़ैनब बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा रुकैया बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे नंबर पे सैयदा उम्मे कुलसूम बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे छोटी जो हैं और आखिरी साहबजादी हैं वो सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चारों बिनाते पाक जो हैं वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ही बत्न मुबारक से जो है पैदा हुई। सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम बात करते हैं कि आपकी पैदाइश मुबारक नबूवत से 10 साल कबल पैदाइश मुबारक हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की उम्र मुबारक तकरीबन 30 साल थी उस वक्त, और सैयदा सबसे बड़ी साहबजादी हैं, और निकाह मुबारक जो है सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो हुआ उनके खालाजाद जो हैं हज़रत अबू अल आस बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ निकाह हुआ। ये नबूवत से पहले की बात है मक्का मुकर्रमा में, और हज़रत अबू अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही अच्छे शौहर थे और बहुत ज़्यादा अपनी बीवी का ख्याल रखते थे और बहुत प्यार करते थे। फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने हिजरत के 13वें साल जब नबूवत के 13वें साल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुशरिकीन के जुल्मो सितम से तंग आकर अल्लाह के हुक्म से जब मदीना तैयबा हिजरत फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल मक्का में ही रह गए। तो सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उस वक्त अपने ससुराल में ही मौजूद थी। जब ग़ज़वा बदर हुआ तो जो मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो कैदी हुए, चूँकि मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई थी अल्लाह के हुक्म से बदर में, तो जो उनमें जिनको कैदी बनाया गया उनमें हज़रत अबू अल आस भी थे, और वो उस वक्त मुशरिक थे, ईमान नहीं लाए थे। तो जब उन कैदियों में जो फ़ैसला हुआ कि उनसे फ़िदिया लेकर उन्हें रिहाई दी जाए, या फिर जो पढ़े लिखे कैदी हैं वो मुसलमानों के 10 जो हैं लोग सहाबा हैं उनको जो है वो लिखना पढ़ना सिखाएंगे, और लेकिन हज़रत अबू अल आस को इस शर्त पर रिहाई मिली कि वो मक्का जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरे गोशा सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मदीना तैयबा भेज दे। सो उन्होंने वादा किया और रिहा होकर जब मक्का मुकरमा गए हैं तो अपने छोटे भाई किनाना नामी को हुक्म दिया कि तुम मेरी बीवी को यानी अपनी भाभी को जो है छोड़ आओ मदीना तैयबा अपनी यानी कि उसमें सरपरस्ती में। तो जो किनाना हैं सैयदा के देवर वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर निकल पड़े हैं मदीना के लिए। वो ऊँटनी पर सवार हैं और आप जो किनाना है वो आगे आगे पैदल चल रहा था। तो जब मुशरिकीन मक्का को पता चला तो वो पीछा करते हुए जो है उन्होंने उनको पीछा किया उनका और उन्हें रोका और मज़ाहमत की, और एक मुशरिक हबार बिन असवद नामी ने जो है सैयदा को नेज़ा मारा और इतना गहरा ज़ख्म लगा सैयदा को बिन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
کہ آپ حاملہ تھیں لیکن آپ کا حمل مبارک گر گیا اور آپ سواری سے نیچے زمین پر گر گئیں، جس پر جو دیور آپ کا کنانہ اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے بھی اپنے ترکش سے جو ہے وہ تیر نکال لیے اور کہنے لگا کہ جو کوئی اب میری بھابھی کی طرف بڑھا میں اسے جان سے مار دوں گا۔ تو پھر جو ابو سفیان تھا اس وقت مکہ کا سردار، جو کہ بہت پیش تھا اپنی بیوی ہندا سمیت مسلمانوں کے خلاف، تو جب وہ اس نے دیکھا تو وہ آیا اور اس نے کنانہ سے کہا کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تم اپنی بھابھی کو مدینہ لے جاؤ، لیکن تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو برا سلوک کیا ہے، تو اعلان اگر لے کر جاؤ گے تو لوگ ہمیں سمجھیں گے کہ ہم بزدل ہیں، تو تم رات کی تاریکی میں لے جانا، اس طرح ہمارا بھی برم رہے گا اور تم مطلب ان کو چھوڑ آنا ان کے بابا کے پاس۔ تو کنانہ جو ہے اس نے ایسا ہی کیا اور پھر اس نے اپنی پیاری اور اپنی معزز بھابھی کو جو ہے بحفاظت مدینہ طیبہ لے کر گئے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے اور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہ جا کر بنت رسول سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بحفاظت لے کر مدینہ طیبہ آ جائیں۔